अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। क्या अदालत का फैसला दुरुस्त है? अदालत ने सख्त रवैया दिखाया और आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 साबिक जजेस मौजूद हैं, जैसे रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, जैसे रिटायर्ड शाह खावर साहब, जैसे रिटायर्ड नासर जावेद इकबाल साहिबा और माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, अगर मैं पहले आपसे पूछ लूँ, आप समझते हैं कि ये जो आज फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है, कोर्ट का पहले रवैया नर्म था, दूसरे जवाब का मौका दिया जिसे इमरान खान साहब ने ज़ाया किया, या फिर इमरान खान ने एक मुनासिब दूसरा जवाब जमा कराया मगर कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया? नहीं, रवैया यकीनन अदालत का नर्म था। उनको मौका दिया गया कि वो एक कोई निदामत का इजहार करें और ऐसा रवैया अपनाएं जिस पर अदालत उनको माफ़ी दे सके। लेकिन बदकिस्मती से ये शायद कोई सियासी फैसला था। मुझे नहीं लगता कि कानूनी मशवरा तो उनको ये होगा, लेकिन जिस तरह का जवाब दायर किया गया उसमें बहुत सा हिस्सा जो था वो उज़्र के ज़ुमरे में आएगा। और एक तरह से आज भी कोशिश की गई कि जो कुछ कहा गया था उसको जस्टिफाई किया जाए, उसका कोई सियाक़ो सबाक़ या तनाजुर बयान किया जाए। देखिए, तौहीन अदालत के मुकदमात में ये बात बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा भी कि आप बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं इस किस्म की बहस करके कि इसकी वजह क्या थी, इसका तनाजुर क्या था, क्या उज़्र है। ये बातें नहीं चलती। जब एक दफ़ा अदालत बादिल नज़र में एक नजरिया बना लेती है कि जो कहा गया वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, तो उस वक्त बेहतरीन राय अमल तो यही होता है कि मामले को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए और उसके लिए माफ़ी मांगी जाए, निदामत का इजहार किया जाए, बजाय इसके कि अदालत को ये सिखाया जाए या सिखाने की कोशिश की जाए कि क्यों जो कुछ कहा गया वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। और अफसोस का इजहार करना एक मुख्तलिफ बात है, माफ़ी मांगना बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। रिजवी साहब, आप बताइएगा, आपने जवाब भी देखा, फिर आज अदालती प्रोसीडिंग्स भी देखी, अदालत का रवैया सख्त था या अदालत ने बहुत मौका दिया, इमरान खान साहब ने मौका ज़ाया किया? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ शाहजेब साहब की ये कोर्ट ने इन्हें बड़ा एकोमोडेट किया है। आज भी उनको एकोमोडेट किया है, 22 तारीख दे दी है कि वो दोबारा अपना रिव्यू करें फैसले को। और मैं समझता हूँ कि उनका ये शॉर्ट ऑर्डर है या पूरा ऑर्डर है, उसमें कोई ऐसी बात मज़ीद नहीं कही है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने बहुत अकोमोडेट किया है, बड़ा लीनियंट व्यू लिया है। ये जो रिस्पोंडेंट हैं ये उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं। शाह खबर साहब, आपकी क्या राय है? देखिए शाहजेब साहब, आपको याद होगा कि आपके ही प्रोग्राम में मैंने और जस्टिस शाइक उस्मानी ने, बल्कि जस्टिस नासर जावेद इकबाल ने भी, हमने जो वो उस वक्त जो पैरामीटर सेट किए थे कि तौहीन अदालत और ऐसी तौहीन अदालत जिसमें इल्ज़ाम ये है हो कि अलेजेड कंटेम्नर जो है उसने अदलिया के अराकीन को, जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की हो या उनको लेट डाउन करने की कोशिश की हो या उनके काम करने का जो वो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की हो, तो फिर वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है जिसका जो दिफा है वो सिर्फ ये होता है अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, गैर मशरूत माफी और अपने आप को अदालत के डिस्पोजल पे छोड़ देना। अब उसमें जितनी आप वजाहत करेंगे, जितनी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, तो अदालत ये महसूस करती है कि ये जो एक तो उसमें ये भी शामिल ना हो गैर मशरूत माफी, तो फिर उसको ये समझा जाता है कि ये जो जवाब है ये बिल्कुल सतही किस्म का है और ये जो जवाब दे रहे हैं उनकी नीयत नहीं है जो है वो ऐसा रिग्रेट करने, तो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं होता कि वो उसको रिजेक्ट करके फिर वो फर्द जुर्म आयद करें। और फर्द जुर्म इस किस्म की कंटेम्प्ट में जो है उसका नतीजा जो है वो हमने देखा है, जो आज तक के अदालती नज़ायर है उसमें सजा पर ही जो है वो मुश्तमिल होता है। नासर जावेद इकबाल साहबा, आप क्या कहिएगा? आपके ख्याल में मौका था इमरान खान साहब के पास, उन्होंने ज़ाया किया? अभी तो देखिए अदालत में मैं समझती हूँ इतनी उनके साथ रियायत की, अभी तो उनको 2 हफ्ते और दे दिए मोहलत।
क्या फिर इसके बारे में आप पे फर्ज जुर्म जो है हम लगाएंगे? अभी तो उनको फर्ज जुर्म लगा ही नहीं, तो उनके पास बिल्कुल मौका है। और अगर अब भी वो गैर मशरूत माफी मांग ले, और मैं समझती, देखिए माफी मांगना बड़ेपन की निशानी है। अगर बड़ा आदमी हो उसको माफी मांगने में, और इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि उसने अपने दिल में क्या तस्लीम किया या नहीं किया, बस सिर्फ कह दिया कि मैं गैर मशरूत माफी मांग रहा हूँ अदालत से, और अदालत हमारी दादरसी के लिए है हर शहरी, इसलिए अदालत का एहतराम हम सब पे लाजिम है। इसी तरीके से उनको आपने उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे लगे कि ये तौहीन अदालत हो। रशीद रिजवी साहब, आप समझते हैं कि क्योंकि अदालत बार बार आज भी प्रोसीडिंग्स में नजर आया कि कितना क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ये मामला है, हालांकि जो जजेस मौजूद हैं हमें नज़र आता है कि चाहे जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हों या फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों। बाबर सत्तार साहब ने तो अब से 2 दिन पहले चंद मिनट में एक पटिशन निपटा दी थी जो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ थी कि अदलिया को इसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मामले की ग्रेविटी को नहीं समझ पाए हैं, आज भी मौका ज़ाया किया कि कितना ये ख़तरनाक मामला है और अदालत इसको कितना संजीदा ले रही है इस धमकी के मामले को। मैं समझ रहा हूँ कि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। उनके वकील जो उनकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो कंटेम्प्ट के लॉ से ना वाकिफ़ हों या कोई अभी अपीयर हो रहे हों। बहुत सीजन्ड लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें उनकी एडवाइस ये नहीं होगी। ये इमरान साहब की अपनी पर्सनल व्यूज़ हैं और अब उनको अब रिव्यू करना चाहिए। मैं समझता हूँ मौका आ गया है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें। सलमान साहब, आप कहिएगा कि आज ये भी डिफेंस था कि जिस तरीके से अदालत ने पहले माफ़ किया है 2013-14 में बगैर माफ़ी के इमरान खान साहब को, उसका भी हवाला दिया गया। ये जो बार बार के कंटेम्प्ट के मामलात हैं खान साहब के, जिस पर ओपोजिशन या हुकूमत कहती है कि जी ये तो आदी मुल्जिम है कंटेम्प्ट के, ये उनके खिलाफ जाएगा अगर मामला आगे चलता है, या उन्हें पहले माफ़ी मिल गई है उनके फ़ायदे में जाएगा? देखिए, फर्द जुर्म के बाद माफी के इम्कानात महदूद हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। ये मामला हर सूरत अदालत के हाथ ही में रहता है कि माफ़ी देनी है या नहीं देनी। लेकिन अगर आप इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मुकदमा देखें, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला, उसमें जिन पुलिस एहलकारों ने बदसलूकी की थी, उनको धकेला था गाड़ी में, उन्होंने माफ़ी मांगी लेकिन फर्द जुर्म आयद होने के बाद, और अदालत ने यह कहा कि ना तो इन्होंने पहले जो जवाब दाखिल किया था उसको वापस लिया है, इन्होंने मुकदमा लड़ने की कोशिश की, अपने जो इनके जो इक़दाम थे उनका जवाब फराहम करने की कोशिश की, और जब एक दफ़ा फर्द जुर्म आयद हो गई तो फिर माफ़ी मांगी। और अदालत ने यह कहा कि ये माफ़ी बहुत देर से मांगी गई है और हम नहीं समझते कि वो वाक़यातन अपने किए पर नादिम है। लिहाजा ये दिखाना ज़रूरी होता है अदालत को अपने रवैये से, अपने अल्फाज से, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी, कि आप वाक़यातन नादिम हैं और जो हुआ उसके लिए वाक़यातन आप माफ़ी के तलबगार हैं। ये अब भी मुमकिन है और मेरी कम अज़ कम ये ख्वाहिश होगी कि ऐसा हो जाए, उस निज़ामत का इजहार हो जाए जो अदालत चाहती है। और अगरचे माजी में दोनों तरह की नज़ीरें हैं, माफ़ी मांगी गई, माफ़ी दे दी गई, वो नज़ीरें भी हैं कि माफ़ी मांगी गई और माफ़ी नहीं दी गई। तो हर मुकदमा अपने वाक़यात रखता है, अपने सियाक़ व सबाक़ में चलता है। तौहीन के मामले में आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि नज़ीर ये है, इसलिए ज़रूर फैसला यूं ही होगा। नासिर जावेद इकबाल साहब, आप भी समझती हैं कि अभी भी माफ़ी की गुंजाइश है, मौका है, फर्द जुर्म अगर आयद हो जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ उसके बाद भी? देखिए, जो इन्होंने इतनी इनको मोहलत दी है, इससे साफ जाहिर है कि अदालत जमीनी जो है सूरत हाल उससे बिल्कुल वाकिफ है। खला में तो नहीं फैसला देती है अदालत, और अदालत इस बात से भी जानती है कि यहाँ कितने लोग इनके पसे पुष्ट हैं, और अगर खुदा न खास्ता इनको तौहीन अदालत का फर्द जुर्म लग जाए और फिर वो माफ़ी मांगे तो ये बात बढ़ाने वाली है। फिर कई वकाला आके कहते हैं कि ओ जी अभी तो हम इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बातों को तूल देने में मेरी निगाह में कोई फायदा नहीं। एक दफ़ा ये अदालत के सामने गैर मशरूत माफ़ी मांगने, इसमें किसी इनकी तौहीन नहीं होती, इनकी छुटाई नहीं होती, इनकी बड़ापन जाहिर होता है। मैं तो समझती हूँ ये मेरा अपना रवैया है ज़ाती, और इसमें
इख्तिलाफ जाहिर है उनको होगा। अब वो जो कहते हैं ना कि वजाहत करनी, 11 सफ़ों की तो दूसरी बारी स्टेटमेंट उनके वकील या वकला ने दाखिल की है। अब किस चीज़ की वजाहत करने को, वजाहत की गुंजाइश तो है नहीं, मगर मौका है माफी मांगने का। और इस वक्त सारी कौम जो है ना वो उनकी तरफ अपनी निगाहें मरकूज करके मौजूद है देखने के लिए। अगर ये माफी मांगने तो बात सारी दफा हो जाएगी, सारी कौम इकट्ठी हो जाएगी, इसमें सारी कौम का फायदा। आप कहिएगा शाह खबर साहब, अब ऑप्शंस महदूद हैं इमरान खान साहब के, या फिर आपके ख्याल में अभी भी मौका है उनके पास? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि जब वो पिछली तारीख पेशी के ऊपर जब उन्होंने पहला सप्लीमेंट्री या प्रोविजनल जो जवाब दाखिल करवाया था, उस पर अदालत ने अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने 7 दिन का मजीद मौका दिया और फिर 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने दी। निहाल हाशमी केस में, तलाल चौधरी केस में, दानियाल अजीज केस में। उन्होंने फिर उनको कहा कि इसमें जो रहनुमा उसूल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम पे भी बाइंडिंग होंगे। और वो क्या थे कि इन तीनों हजरात ने जब उनको कंटेम्प्ट का नोटिस मिला तो उन्होंने बजाय पहली फुर्सत में गैर मशरूत माफी मांगने के, उन्होंने अपना दिफा किया और उस पे अपनी तोजीहात देने की कोशिश की। लेकिन जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई और उनका ट्रायल शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी की। लेकिन उसमें तीनों जजमेंट्स में ये उसूल वज़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो माजरत है, अपॉलॉजी है, ये आपने पहले अवेलेबल मौके पे करनी है। ये आप बाद में करेंगे तो फिर वो आपका कंडक्ट शो ये करेगा कि आप दिल से जो है ये माफी नहीं मांग रहे, आप सिर्फ सजा से बचने के लिए मांग रहे हैं, तो उसकी अहमियत फिर खत्म हो जाती है। उसके बाद उस माफी के बावजूद अदालत के पास ऐसा मवाद हो तो वो फिर ऐसे कंटेम्नर को, एलिजिड कंटेम्नर को सजा देती है और उसके पास और कोई चारा नहीं होता। और सलमान अकरम साहब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं जो बहुत दफ़ा वाज़े कर चुके हैं कि वो कंटेम्प्ट के मामलात में कि बहुत ज़्यादा जो है उनकी एक लिबरल इंटरप्रिटेशन है। बाबर सत्तार साहब हैं, 2 दिन पहले ही फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जब एक पटिशन गई तो उन्होंने उसको मिनटों में मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जिनकी बड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन रही है, मगर क्या फ़र्क नहीं समझ पा रहे खान साहब के जुडिशल कंटेम्प्ट का मामला अलग है जिसमें जजेस पर तनकीद हो जाए, स्कैंडलाइजिंग की बात हो, ये जो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है, लोअर जुडिशरी को जो धमकी का मामला है, ये एक संगीन मामला है, क्या इसका एहसास नहीं कर पाए खान साहब? जी बिल्कुल, देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट वाकई बहुत संगीन नौयत की कंटेम्प्ट होती है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बार बार ये कहा कि यह मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है। थोड़ी सी अगर मैं गुजारिश कर दूं कि फर्क क्या है, देखिए 3 तरह की कंटेम्प्ट्स हैं हमारे कानून में, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जुडिशियल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट ये है कि आप अदालती हुक्म को नहीं मानते, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया था, उन्होंने अदालती हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी जो कंटेम्प्ट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, वो ये है कि आप धमकी दें किसी गवाह को या जज के हवाले से आप ऐसी कोई बात करें जिसमें ये तासुर हो कि आप उसको कोई धमकी दे रहे हैं और आप रखना डाल रहे हैं अपने तर्ज अमल से जो इंसाफ का प्रोसेस है उसमें। तो ये आज अतर मिनल्ला साहब ने बार बार कहा कि आपका मामला जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है। और जुडिशियल कंटेम्प्ट ये है कि आप अदलिया के हवाले से या किसी जज के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से कोई मनफी बात करें। ये वो मामला था जो निहाल हाशमी या तलाल चौधरी साहब का था। तो ये तीनों मामलात या तीनों जो कंटेम्प्ट की किस्में हैं ये हमें सामने रखनी चाहिए और इनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट सबसे संगीन नौयत की तौहीन समझी जाती है।